नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 12 मैथ सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर हमारा 11th है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 11A सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 to 21। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। अ मैन इज मूविंग, एक आदमी जो है ना मूव कर रहा है अबे फ्रॉम अ 40 मीटर हाई टावर एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी जो है एक 40 मीटर हाई टावर है, उससे जो है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दूर जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट इन विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज चेंजिंग। तब बोल रहा है कि बताओ कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टावर का वो चेंज किस हिसाब से होगा। ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो 30 मीटर जो है ना टावर के फुट से दूर है होगा, तो उसका जो है ना एंगल जो है वो एलिवेशन वो किस रेट से चेंज होगा। ठीक है, अज्यूमिंग दैट आई लेवल ऑफ अ मैन इज 1.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इसमें ना बुक में हमारा फिगर पहले से दिया हुआ है, तो जब फिगर दिया हुआ है तो उस फिगर के हिसाब से ही हम लोग को सॉल्व कर लेना है। क्या रहा है क्या कि ये फिगर दिया हुआ है कि मान लो अगर ये टावर है हमारा ए बी, ये टावर है हमारा ए बी, और बोल रहा है ये ना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है थीटा, और बोल रहा है ये 40 मीटर है, 40 मीटर है ये भी। ठीक है, तो ना मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं सी, मान लेते हैं ये सी है तुम्हारा, और एक्चुअली ई दिया हुआ है बुक में, तो ये ई है तुम्हारा। ठीक है, तो इसको हम लोग ना x मान लेते हैं। ठीक है, ये x है, तो मान लेते हैं लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ मेन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर x जो है वो डिस्टेंस है टावर से मैन का। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम थोड़ा सा देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो x बढ़ रहा है, ये x वो क्या है तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या है तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जो है ना बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इसका मतलब जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, dx बाई डी टी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड है। dx बाई डी टी 2 मीटर पर सेकेंड है ना। तो बोल रहा है क्या कि इसका जो है थीटा कैसे चेंज होगा, मतलब अपने को क्या निकालना है, इसका जो ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, ये निकालना है। तो डी थीटा बाई डी टी अपने को एक्चुअली में निकालना है। ठीक है, ये वाट अपने को निकालना है ना। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा ये तुम देख लो, ये 40 है, ये x है, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा तुम्हारा √40 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अच्छा वो तो बात की बात है, वो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग कि समझो यहाँ से क्या होता है कि सिंस यहाँ पर देखो हमको क्योंकि x और ये 40 ये दिया हुआ है, तो इस दोनों के बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस दोनों के बीच में थीटा, तो tan थीटा ले सकते हैं हम लोग इस दोनों के बीच में। तो सिंस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई बी, तो 40 बाई एक्स ऐसा आ गया। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 40 बाई एक्स। एक्चुअली x नीचे आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कॉट ले लो तो x को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं सिंस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई पी, तो x बाई 40 आ गया। अच्छा इसलिए लिए कि अब x को डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा, नीचे रहेगा तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा मेहनत करना होगा, तो इसीलिए हम लोग ना ऊपर ही रख लेते हैं, क्वाट ले लेते हैं। 10 क्वाट दोनों में से कोई लेके भी बना सकते थे इसको, तो क्वाट ले लिए क्योंकि x को ऊपर रखना था, बस इसी वजह से क्वाट लिए। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग क्योंकि dx बाई डी टी अपने को अवेलेबल है और डी थीटा बाई डी टी चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं।
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है हम लोगों का, क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस जब 30 मीटर हो तब, इसका मतलब यहाँ पर x जब 30 मीटर हो तब अपने को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ये भी रख लेना याद। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्वाट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी टी, ऐसा आ गया, इक्वस टू 1/40 और x का हो जाएगा dx बाई डी टी, ठीक है, यहाँ से ये आ गया हमारा। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से, तो हमारे पास डी थीटा बाई डी टी क्या आ रहा है तुम्हारा, ध्यान दो, डी थीटा बाई डी टी, तो 1/40 तो ठीक है, और dx बाई डी टी पहले से 2 दिया हुआ है हमारा, और ये यहाँ से 1 नीचे आके माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, डी थीटा बाई डी टी इक्वस टू, यहाँ से तो 2 काट के यहाँ से 20 कर देते हैं, तो -1/20 और कॉसेक ऊपर आके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है p/h ना, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो ये डी थीटा बाई डी टी है और -20 साइन स्क्वायर थीटा p/h, तो p तो 40 हो गया और h क्या है मेरा, ये BE है ना, BE, तो ये क्या आ जाएगा √40 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये आ जाएगा है ना, b क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB बाई BE है ना, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया तुम्हारा AB बाई BE का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है -1/20 इंटू AB का स्क्वायर, AB क्या है मेरे पास 40, तो ये हो गया तुम्हारा 40 का स्क्वायर, और BE क्या है तुम्हारा √40 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे रूट का तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 9, क्योंकि अपने को चाहिए क्या डी थीटा बाई डी टी, कब, जब x इक्वल टू कितना हो जाए 30 मीटर, ऐसा, तो -1/20 इंटू 40 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो चलो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है -1/20 इंटू 40 का स्क्वायर, तो 1600 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 का स्क्वायर 1600 और प्लस 30 का स्क्वायर 900, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है। अच्छा, हम यहाँ से पहले काट ही लेते हैं, ये यहाँ से ऐसा, रुको 1 मिनट, यहाँ रहने देते हैं अभी, तो 1/20 इंटू यहाँ से क्या आ रहा है कि 1600 और बाई यहाँ से क्या हो जाएगा 1600 और 900 2500 2500, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ऊपर तो 1600 है, माइनस में चल रहा है, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 2 जब 50 पर 3 0 है ना, और इसको और आसान बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये हम लोग बचपन में सीखे थे ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर 3200 और नीचे 10 पर 3 0 आ रहा है, 4 0 आ गया इस तरह से मेरा, ये यहाँ पे 50 पर 3 0 था ना, 1 0 और बढ़ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, है ना, 50 पर 2 और 3 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 5 0 आ गया एक पर, तो यहाँ से 5 डिजिट 1 2 3 4 5, एक तो कम रह गया, तो -0.50 करना था, तो 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ से कटा लो इस दोनों को, 3 0 लाना था, तो 032 ये आ गया, ठीक है। और क्योंकि ये चेंज हो रहा है तुम्हारा 032, ये है तुम्हारा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, तो x इक्वल टू 30 मीटर। अच्छा, ये चेंज हो रहा है, तो जब एंगल चेंज होगा वो रेडियन में होगा, तो ये रेडियन हो जाएगा, पर टाइम है तो सेकेंड, ठीक है। अच्छा, क्योंकि माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंगल जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है, माइनस का मतलब क्या होता है, एंगल डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ना दिया हुआ था हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्कुल एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर रहा है 10, एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.032 रेडियन पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा सस्पिशियस है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो जो फिगर दिया हुआ है वो ऐसे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो ये बन गया, अब तुम चाहो तो एक और बना सकते हो, अज्यूम द आई लेवल ऑफ अ मैन इज 1.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस पर भी एक अलग से और क्वेश्चन बना सकते थे। तो बस उसमें क्या करना है कि अगर ये बनाने का मन करे तो इसको भी बना सकते हैं, सेम ही टाइप से चलेगा, बस एक नया फिगर बन जाएगा, इस टाइप से फिगर बन जाएगा एक नया फिगर। इसको तुम लोग अपने से बना लेना कि यहाँ से 1.6 मीटर का ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पर लेवल जो है ना तुम्हारा, अभी यहाँ पे 1.6 मीटर आ गया, तो यहाँ से ये वाला चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिलाना है। तो अब जो हाइट आ जाएगा 1.6 माइनस कर लो, यहाँ से यहाँ तक तो 40 था, यहाँ से यहाँ तक तो 40 था, और 1.6 ये 1.6 है तुम्हारा 1.6 मीटर, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 38.4 मीटर। ठीक है, ये 1.6 मीटर था। ठीक है, इतना आ गया, और ये तो एक्स ही रह जाएगा। अब इसको थीटा मान के सेम क्वेश्चन इसके साथ बना सकते हैं तो इसके लिए। ठीक है, ये बाद में जो अज्यूमिंग किया था कि इतना लेवल है, बट फिगर के हिसाब से हमारा यही समय, यहीं से हमारा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तुम जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल एक्स। अपने को बोल रहा है एंगल एक्स निकालो विच इंक्रीज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। कहता है इसका साइन से ये इंक्रीज कर रहा है 2 गुना स्पीड से, ट्वाइस एज फास्ट एज साइन। साइन का एंगल एक्स देंगे साइन में, तो साइन एक्स जिस स्पीड से इंक्रीज करेगा एक्स उसके 2 गुना। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, एक्स increase twice as fast as sin x। x जो इंक्रीज कर रहा है 2 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज dx बाई dt जो है वो 2 d बाई dt sin x ऐसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या है dx बाई dt, तो x निकालने के लिए बोल रहा है अपने को, तो dx बाई डी टी इक्वस टू 2 साइन का हो गया cos x फिर dx बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से तो dx बाई डी टी कट के तो 1 आ जाएगा हमारा, ये कट के 1 हो गया है ना, तो ये 1/2 इक्वस टू क्या हो गया cos x, और अब तो अपने को पता है कि cos x इक्वस टू 1/2 का मतलब होता है cos 60 डिग्री π/3, cos 60 डिग्री π/3, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा π/3। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ गया होगा सब लोग। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बलून का जो रेडियस है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एट वाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। कहता है कि बलून का जो सरफेस एरिया वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब रेडियस क्या हो 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक बलून है, उसका रेडियस मान लो, बलून तो क्या होता है स्फेयर होता है, ये गोला है स्फेयर है, और इसका बलून रेडियस ऐसा है। ठीक है, तो ये रेडियस जो है तुम्हारा ये आर जो है ना इंक्रीज कर रहा है डी आर बाई डी टी, वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। तो बोलता है सरफेस एरिया। ठीक है, क्या बोल रहा है इसका सरफेस एरिया, तो जो इसका सरफेस एरिया हो वो सरफेस एरिया जो होगा वो बोल रहा है कि किस रेट से इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया जब रेडियस कितना हो 15 सेंटीमीटर हो। तो सरफेस एरिया को मान लेते हैं एस, तो अपने को क्या निकालना है तुम्हारा डी एस बाई डी टी, कब, जब आर क्या हो जाए 15 सेंटीमीटर हो जाए तो अपने को निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पर मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस,
आर क्या है हमारा रेडियस, एस बी द एंड, एंड लगा देते हैं यहाँ पर, एंड एस बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, एस बी द सरफेस एरिया ऑफ बलून। ठीक है, एस क्या है तुम्हारा बलून का सरफेस एरिया है। ठीक है, तो अब देखो इस हिसाब से हमारे पास आर रेडियस हो गया, एस सरफेस एरिया हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन के बारे में सोचो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा तब हमको निकालना क्या है, देन हमको डी एस बाई डी टी चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। कब, जब आर क्या हो जाए 15 सेंटीमीटर हो जाए, तो अपने को निकालना है वैल्यू इसका डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो क्या होता है, सिंस सरफेस एरिया एस इक्वल टू कितना हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, बलून स्फेयर होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 पाई स्क्वायर का क्या होता है सरफेस एरिया हो गया। तो अभी क्योंकि डी एस बाई डी टी चाहिए तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू 4 पाई आर का क्या हो गया, आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी 10 दिया हुआ है हमारे पास पहले से, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू 4 2 8 पाई आर, और डी आर बाई डी टी 10 है तुम्हारा, है ना, मीटर पर सेकंड। बाद में हम लोग इसका जो भी यूनिट्स होगा लगा लेंगे, अभी तो इतना। एंड अब अपने को कब चाहिए, एंड डी एस बाई डी टी कब, जब आर क्या हो जाए 15 सेंटीमीटर हो जाए। तो 80 तो हो गया पाई, और आर की जगह 15 आ गया, आर की जगह 15 आ गया। ठीक है, और सरफेस एरिया जब भी बढ़ेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक्चुअली रेडियस क्या है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी सरफेस एरिया बढ़ेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जो यहाँ पर जो है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर जो है ना बलून ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये सेंटीमीटर होना चाहिए था, सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, एक्चुअली ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, मीटर नहीं होगा, मीटर का मतलब होता है एक सेकेंड में 10 मीटर रेडियस बढ़ना बलून का, ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है। तो ठीक है, तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो चलो यहाँ पर इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 15 8 जा 120, 120 पर एक जीरो और आया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है एक वेरिएबल क्यूब है, मतलब क्यूब बढ़ घट रहा है, उसका जो एज है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, एज का मतलब साइड। हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो चलो आसान सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं लेट ए बी द एज ऑफ क्यूब, ए बी द एज, ए बी द एज एंड भी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मान लिया कि ए एज है और वी क्या है तुम्हारा क्यूब का वॉल्यूम है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्यूब ना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एज जो है तुम्हारा, मतलब डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और देन अपने को निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है। तो डी वी बाई डी टी ये कब, जब हमारे पास एज ए इक्वल टू कितना आ जाए
10 सेंटीमीटर हो जाए तो इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी। ठीक है, तो अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो पता ही है कि सिंस क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। अच्छा अपने को डी वी बाई डी टी चाहिए, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसको टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वस टू 3a² डी ए बाई डी टी। अच्छा डी ए बाई डी टी तो 5 दिया हुआ है हमारे पास, तो डी वी बाई डी टी इक्वस टू 3a², और डी ए बाई डी टी कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बाद में ले लेंगे हम लोग इसका। और अब हमको क्या चाहिए, डी वी बाई डी टी जब ए इक्वस टू कितना है तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 15 और 10 का स्क्वायर, और भी है वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, टाइम है पर सेकेंड, तो फाइनली कितना आ रहा है 15 और 100 हो जाएगा 15 इंटू 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 था हमारा। समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या कह रहा है हमारा, 21 कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका साइड इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो जब साइड 10 सेंटीमीटर होगा तो इसका एरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग। सॉल्यूशन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका साइड मान लेते हैं ये ए है, ए। तो एक्चुअली में क्या दिया हुआ है कि डी ए बाई डी टी जो है साइड जो बढ़ रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। तो अपने को क्या चाहिए, डी ए बाई डी टी चाहिए अपने को, कि इसका एरिया किस रेट से, कब, जब ए इक्वस टू 10 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं। तो मान लेते हैं लेट ए बी द साइड एंड कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है तुम्हारा, कैपिटल ए जो है एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो दिया हुआ है डी ए बाई डी टी वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन अपने को निकालना क्या है, डी ए बाई डी टी कब, जब ए इक्वस टू हो जाए 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो सिंस ए इक्वस टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है ना, तो √3/4 और साइड क्या ए, तो ए का स्क्वायर ये होता है। तो चलो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डी ए बाई डी टी इक्वस टू √3/4 2a डी ए बाई डी टी, ऐसा। तो डी ए बाई डी टी तो पहले से हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ से तो इसको काट देते हैं, ये 2 हो गया, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा डी ए बाई डी टी इक्वस टू √3/2a इंटू डी ए बाई डी टी, फिर से 2 आ गया है ना। सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो लास्ट में यूनिट लगा देंगे, अभी यूनिट को छोड़ देते हैं, लास्ट में डायरेक्ट यूनिट लगाते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, डी ए बाई डी टी कब, जब ए इक्वस टू कितना हो 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो √3 और ए के जगह 10, और अब क्या आ गया ये आ गया हमारा सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, पर
टाइम है सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 21। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। तो हमारा जो है एक्सरसाइज 11th ए जो है वो आज हम लोगों का फिनिश हो गया। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।